दिन बीतते गए, आर्थुएं बदलती रहीं। त्रिया चरित्र के अध्ययन में कब एक पूरा वर्ष बीत गया, रुद्रसेन को स्वयं पता ही न चला। एक दिन आचार्य वेदमित्र ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम लौट सकते हो और अपने राज्य का संचालन कर सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं। रुद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश गुरुदेव, मैं अब लौटता हूं। वह जैसे ही प्रस्थान के लिए मुड़ा, आचार्य वेदमित्र ने उसे पुकार कर रोक लिया। ठहरो पुत्र, उन्होंने कहा, तुम्हें विदा देने से पहले एक अंतिम वस्तु देना बाकी है। ये कहते हुए उन्होंने अपने वस्त्रों की ओट से एक मोतियों की माला निकाली। माला रुद्रसेन को देते हुए बोले, यह कोई साधारण माला नहीं है पुत्र। जब तुम इसे अपने गले में धारण करोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और जैसे ही इसे उतार दोगे तुम अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाओगे। रुद्रसेन ने दोनों हाथों से वह माला ली और गहरे सम्मान के साथ अपनी अंजलि में थाम ली। आचार्य ने आगे निर्देश दिया, आज ही जब रात का चौथा प्रहर शुरू हो, ठीक 12 बजे तुम अपने महल से चुपचाप निकल जाना। उत्तर दिशा की ओर अकेले जंगल में जाना। वहां पहुंचकर यह माला अपने गले में पहन लेना और फिर जहां खड़े हो वहीं स्थिर हो जाना। जो होना है वह वहीं होगा। रुद्रसेन ने एक भी प्रश्न नहीं किया, सिर्फ सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा। वह घोड़े पर सवार होकर गुरुकुल से महल की ओर लौट चला, और जब रात के ठीक 12 बजते हैं, महल में सब सो जाते हैं। रुद्रसेन की 7 पत्नियां उठी। रुद्रसेन चुपचाप उठा, मोतियों की माला ली और उत्तर दिशा की ओर जंगल की ओर निकल गया। जंगल पहुंचकर उसने माला अपने गले में पहनी और एक वृक्ष के नीचे स्थिर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसने देखा, एक स्त्री हाथों में भोजन की थाली लिए जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी दूर एक कुटिया दिखाई दे रही थी, जहां एक वृद्ध तांत्रिक साधु निवास करता था। वह स्त्री उसी कुटिया की ओर बढ़ रही थी। तभी रुद्रसेन ने उसे पहचान लिया। यह वही मालिन थी जिसने कभी उसे त्रिया चरित्र के बारे में बताया था, लेकिन अब वह उसे पहचान नहीं सकी, क्योंकि रुद्रसेन के गले में वह माला थी। वह सबको देख सकता था, पर कोई उसे नहीं। रुद्रसेन मन ही मन सोचने लगा, आधी रात को यह भोजन लेकर यहाँ क्यों जा रही है। वह चुपचाप पेड़ों की आड़ में उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही मालिन कुटिया में पहुंची, रुद्रसेन ने देखा वहां एक तांत्रिक साधु बैठा था। उसके पास एक पोटली रखी थी और चारों ओर राख व जली हुई वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। तभी तांत्रिक साधु ने तीखे स्वर में पूछा, आज देर क्यों हुई। मालिन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रियवर, मेरा विवाह हो चुका है। मेरे पति मुझे लेने आए हैं। हम कल प्रस्थान करेंगे, इसी कारण आने में देर हो गई। यह सुनते ही साधु की आंखों में क्रोध चमक उठा। वह बोला, तो अब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो। मालिन की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना जी नहीं सकती। तांत्रिक साधु ने गहरी निगाहों से उसे देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, अगर तुम सच में मेरे बिना नहीं रह सकती तो तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ, अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ। वही पुरुष जो हमारे बीच दीवार बन रहा है, उसे समाप्त करो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह सुनते ही मालिन ने बिना कुछ कहे साधु द्वारा दी गई तलवार उठाई और अंधेरे में भागती हुई घर लौट गई। उसका पति गहरी नींद में था और अगले ही क्षण वह सोते हुए मार दिया गया। मालिन ने उसकी गर्दन कपड़े में बांधी और रक्त से सनी उस निशानी को लेकर फिर से कुटिया की ओर लौट चली। पेड़ों की आड़ में खड़ा राजकुमार रुद्रसेन यह सब देख रहा था। वह स्तब्ध था, बाहर से शांत, लेकिन भीतर से पूरी तरह विचलित। और जब तांत्रिक साधु ने देखा कि मालिन सचमुच अपने पति का सिर लेकर लौट आई है,